नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे राम मंदिर के शिलान्यास और इस पर शुरू हुई राजनीति की। दरअसल मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी के जाने का कार्यक्रम है। 5 अगस्त को भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लगभग सभी बड़े नेता अयोध्या पहुंच सकते हैं। मंदिर को प्रस्तावित मॉडल से भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। राम मंदिर अब 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला होगा। आपको कुछ उसके मॉडल की तस्वीरें भी दिखाते हैं। मंदिर की लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। पहले मंदिर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब 161 फीट होगी। 3 मंजिला बनने वाले मंदिर में 318 खंबे होंगे। इसके लिए मंदिर के नक्शे में बदलाव किया जा रहा है। कोरोना काल में राम मंदिर के भूमि पूजन पर, जैसा मैंने पहले बताया था, अब सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना ने राम मंदिर आंदोलन में अपनी पार्टी के योगदान को गिनाते हुए उद्धव ठाकरे को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने की मांग की है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कोरोना के संक्रमण के दौर में मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, राम मंदिर से कोरोना खत्म नहीं होगा। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, राम का नाम बनाएगा बिगड़े हुए काम? और पवार ने क्यों कहा राम मंदिर से खत्म नहीं होगा कोरोना? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले सुनिए शरद पवार क्या बोले और बीजेपी ने कैसे किया पलटवार। या कामाला आपण साधलेले नाही। काही लोकांना असं वाटतं की मंदिर बांधून कदाचित कोणाला जाईल आणि त्या वाहनाने कदाचित त्याने हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही। काळजी मला वाटते पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना एक संकट होत असं वाटतं। आणि 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है। उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे। मुझे उनका स्वभाव मालूम है और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। तो क्या राम का नाम बनाएगा बिगड़े हुए काम? और साथ ही पवार ने क्यों कहा राम मंदिर से खत्म नहीं होगा कोरोना? इसी पर बहस करने के लिए राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ हुसैन दलवाई साहब हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। नरेंद्र वर्मा एनसीपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से। आप सभी का स्वागत है। मैं दलवाई साहब आपसे शुरू करूंगा। दलवाई साहब, आप भी मानते हैं शरद पवार की तरह, उनकी पार्टी की तरह, कि जब तक कोरोना है तब तक राम मंदिर का निर्माण टाल देना चाहिए? ये मानक जी कहाँ न कहाँ मेरे ख्याल से गलतफहमियां हो रही हैं। किसका भी राम मंदिर बनाने में किसका भी विरोध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और सब लोग वो मानते हैं। अभी इसके ऊपर कोई विवाद होने का सवाल ही नहीं। विवाद खत्म, बहुत हो गया। अभी मंदिर बनना चाहिए। और श्री राम जी, एक बात ध्यान में रखना चाहिए, वो पुरुषोत्तम राजा थे। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी ये थे, क्षत्रिय थे और सब लोग उनको मानते हैं। ये भारत के थे, खाली हिंदुओं के नहीं बल्कि सारे भारत के थे। पूरी दुनिया जहां जहां अपने लोग हैं वो सब मानते हैं। इंडोनेशिया वगैरह में भी उनको मानते हैं। और अल्लामा इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा था। तो सारे लोगों को उनका आदर है। मैं पवार साहब का बोले उसके पहले मैं खुद क्या बोला वो भी बोलता हूँ कि जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के मामला आया तो जवाहरलाल जी बोले कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक स्टेट का, सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ, मेरा जाना ठीक नहीं होगा। वो उनके विचार थे, वो उस विचार पे हमेशा डटे रहते थे। राजेंद्र प्रसाद जी को भी उन्होंने कहा था नहीं जाएंगे तो ठीक रहेगा। ये मैंने उदाहरण जरूर दिया, लेकिन आगे जाके कहा कि नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री है, वो खुद निर्णय ले सकते हैं। आज कोरोना का इतना बड़ा दलवाई साहब एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। दलवाई साहब एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। ऐसा लगता है कि आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है,
शायद कैमरा माइक से आपकी आवाज आ रही है, आपके लेपल माइक में आवाज नहीं आ रही। ठीक करवाने की मैं उसे कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस बीच मेरे साथ अब एनसीपी के प्रवक्ता नरेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करूंगा मैं। लेकिन पहले शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं। शास्त्री जी, यह विरोध क्यों हो रहा है अचानक? हालांकि कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवाई कह रहे थे हमारा विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन शरद पवार जी का बयान तो साफ साफ यही इशारा करता है कि फिलहाल राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए कोरोना काल में। क्यों हो रहा है ये विरोध फिलहाल? हमेशा अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। शास्त्री जी बोलिए। नहीं, शास्त्री जी को कोई आवाज नहीं मिल रही। तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। तिवारी जी, ये क्यों विरोध हो रहा है? विजय शंकर तिवारी सुन पा रहे हैं सर? तिवारी जी बोलिए। हाँ, क्यों विरोध हो रहा है ये? मैं सुन रहा हूं। हाँ बोलिए, क्यों विरोध हो रहा है ये? देखो मानक जी, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम, निर्माण का काम शुरू हो सकता है, हो जाए, उसी दिन से हमने कहा कि ये सारा विवाद समाप्त हो जाता है। अब कोई विवाद नहीं है, लेकिन अब चूंकि 5 तारीख को उसका भूमि पूजन है तो कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। दलवी साहब ने कहा कि वो नेहरू जी देखो सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे, और कांग्रेस के भी और लोगों ने बोला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं हट जाएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बोलने से कोरोना हट जाएगा? क्या कौन सा जीवन का काम है जो आपने बंद कर दिया? कोई काम ने बंद किया, यानी भूमि पूजन से कोरोना नहीं हट जाएगा इसलिए आपने प्रश्न करना है। नेहरू जी का तो साफ साफ था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, यानी उनका हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर, हिंदू विचार पर, हिंदू सोच पर, हिंदी देवताओं तिवारी जी, हिंदुओं के आराध्य पर। तिवारी जी, सिर्फ भूमि पूजन का सवाल नहीं है। शरद पवार जो कह रहे हैं उनकी बातों से ऐसा लगता है, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं उन्होंने क्या कहा है। शरद पवार कह रहे हैं किस समय कौन सी बात को महत्व देना है इसके बारे में सभी को हमेशा विचार करना चाहिए। हमारे लिए प्राथमिकता यह है कोरोना से प्रभावित लोगों को कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनेगा उसी दिन कोरोना चला जाएगा, इसीलिए शायद उन्होंने यह कार्यक्रम रखा होगा। मानक जी, भारत का कौन सा काम बंद हो गया है? क्या कोरोना पर वैक्सीन बनाने का शोध बंद हो गया? क्या डिफरेंट जो एजेंसीज में रिसर्च के काम है वो बंद हो गए हैं? क्या देश के विकास के लिए, देश के लिए कौन सा काम बंद हो गया है? यानी श्री राम जन्मभूमि का अगर मंदिर नहीं बनेगा और भूमि पूजन नहीं होगा तो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नरेंद्र वर्मा आ गए एनसीपी से। उल्टा पूछता हूं, नरेंद्र वर्मा, नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। नरेंद्र जी, क्यों विरोध कर रही है आपकी पार्टी? राम मंदिर का निर्माण टालने की मांग क्यों की जा रही है? आदरणीय शरद पवार जी ने राम मंदिर निर्माण का विरोध और टालने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है, आप चीजों को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में देखिए कि श्री राम जो है ये हमारे आराध्य है। इस देश का हर इंसान के हृदय में श्री राम बसते हैं, कण कण में श्री राम बसते हैं। लेकिन देश की जो आज की परिस्थिति है, जहां कोरोना ने पूरे देश को जकड़ रखा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पड़ोसी देश चाइना गलवान वैली में घुसपैठ कर रहा है, बाढ़ से पूरे देश में हाहाकार मचा है। ऐसी परिस्थिति में शरद पवार जी का यह कहना है कि हमें प्राथमिकता किसे देनी है, हमें प्राथमिकता। आप सब देखिए कि जो कोरोना शुरुआती दौर में 35 से 40 हजार, नरेंद्र जी 2 महीनों में नरेंद्र जी एक सेकंड, हर दिन में 35 से 40 हजार कोरोना के मरीज बिल्कुल आ रहे हैं। 35 से 40 हजार आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सेकंड सुनिए ना नरेंद्र जी, मेरी बात तो सुनिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने आसानी से शब्दों में तो समझा दिया। आपने कह दिया शरद पवार कह रहे हैं प्राथमिकता तय करनी चाहिए। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, जरा ये भी समझा दीजिए। क्या वो टालने की बात कर रहे हैं या वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री न जाएं? क्या मतलब है कहने का? इसका प्रैक्टिकली मतलब ये होता है, देखिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर वहां बनना चाहिए, ये सबकी इच्छा है, एनसीपी की भी इच्छा है, आदरणीय शरद पवार जी की भी इच्छा है। लेकिन आज की जो परिस्थिति, अभूतपूर्व परिस्थिति से हम गुजर रहा, ये देश अभूतपूर्व परिस्थिति नहीं तो क्या करना चाहिए ये तो बताइए। प्राथमिकता होनी चाहिए कोरोना से लड़ने की।
हमें हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था नहीं, जो फिर आप गोल गोल मत बेरोजगारी घुमाइए। बढ़ी एक हुई सेकंड, है। एक सेकंड नरेंद्र जी, एक सेकंड, गोल गोल मत घुमाइए, सीधे सीधे बताइए क्या करे सरकार और क्या ना करे। प्राथमिकता आपने बता दिया, ठीक है, प्राथमिकता कोरोना होना चाहिए, पर क्या करें? क्या प्रधानमंत्री न जाए भूमि पूजन में या मंदिर निर्माण को टाल दें? नहीं, मंदिर निर्माण आज प्रधानमंत्री का ये अपना विवेक है, अपनी यानी उनका अपना विवेक है कि वो यानी कि जो वहां पर जो अपना जो जन्मभूमि की जो शुरुआत मंदिर की होनी है, ये प्रधानमंत्री तय करे, ये उनका विवेक है। लेकिन आज हमें प्राथमिकता देनी है कोरोना से लड़ने के लिए। अरे फिर आप प्राथमिकता, नरेंद्र जी नहीं, एक सेकंड, नरेंद्र जी प्रैक्टिकली बताइए ना, और नरेंद्र जी प्रैक्टिकली बताइए ना, प्राथमिकता का क्या मतलब हुआ? नहीं बता पाएंगे क्या मतलब हुआ प्राथमिकता तय करें? आज हमारे देश में प्राथमिकता जो है वो कोरोना से लोगों को बचाना है। नहीं तो कोरोना से लड़ाई चल रही है। नहीं, एक मिनट, उस राम मंदिर से उसे जोड़ने का मतलब समझ नहीं आ रहा है, सीधे सीधे बताइए ना, राम मंदिर से प्राथमिकता का क्या मतलब है, बताइए ना जरा। हम आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। पवार साहब ने, आदरणीय पवार साहब ने चीजों को गोलमोल करके नहीं, आदरणीय शरद पवार जी कोरोना में खड़े रहे मोदी जी के साथ, जब थाली बजाने की बात हुई, जब गलवान वैली के अंदर विरोधियों ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश की, आदरणीय पवार साहब उनके साथ खड़े रहे कि यह संवेदनशील राष्ट्रीय मसला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके हमें केंद्र सरकार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शरद पवार ने भारत चीन संघर्ष पर सरकार का साथ दिया था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी भी आप मुझे यह नहीं समझा पा रहे हैं कि शरद पवार और आप जो कह रहे हैं प्राथमिकता तय करनी होगी, राम मंदिर से उसका क्या लेना देना है, आप बिल्कुल समझा नहीं पा रहे हैं सर। अभी विजय शंकर तिवारी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों काम क्यों नहीं हो सकते सर, मंदिर भी बन सकता है और प्राथमिकता भी दी जा सकती है कोरोना को, दोनों काम क्यों नहीं हो सकते? उमा भारती कह रही है 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर प्रधानमंत्री भूमि पूजन में चले गए तो उससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? आज कोरोना से निपटने के लिए आज हम बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी आज हमें बहुत सी प्राथमिकताएं आ गई है, पूरा देश पानी। अरे सर, तो राम मंदिर से क्या रिलेशन है ये तो बताइए, आप बता ही नहीं पा रहे हैं सर। ऐसी परिस्थिति में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। नरेंद्र जी, आप नहीं समझा पा रहे हैं मुझे, मैं पूछ रहा हूं प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी का क्या मतलब है, आप बता नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विजय शंकर तिवारी, हाँ तिवारी जी, ये सब जो गोलमोल घुमा रहे हैं उसका सीधा मतलब बताता हूं। कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में निपट रही है, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश निकल रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में निपट रही है। देश के हर मुख्यमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से निपटने के लिए सारे साधन मुहैया कराए और करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, 70 साल में ये नहीं चाहते थे कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, और जितने रुकावटें पैदा कर सकते थे उतनी पैदा करने की कोशिश इन्होंने की है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपना वकील दिया और वकील ने महीनों लटकाया और वकील ने वो सब कुछ किया, यहाँ तक के कहा कि अब अगले वर्ष फलाने वर्ष में इसका निर्णय। अच्छा एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा विजय शंकर, मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं मैं। एक सेकंड, मैं शास्त्री जी के पास नहीं जा पाया था, उनका ऑडियो ठीक नहीं था। शास्त्री जी, ये क्यों विरोध हो रहा है? और ऐसा लग रहा है इशारों में जो बात नरेंद्र वर्मा और शरद पवार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए आप मंदिर पर खर्च कर रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है शायद नरेंद्र वर्मा कहना नहीं चाह रहे हैं उस बात को, वो पैसा वहां खर्च ना करके कोरोना की लड़ाई में लगाना चाहिए। शास्त्री जी देखिए, मानक जी, आप बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपने कोशिश किया कि जरा जान ले कि आखिर में उनका इंटेंशन क्या है, पवार साहब का इंटेंशन क्या है, वर्मा जी का इंटेंशन क्या है, ये लोग नहीं बता पाए। हकीकत ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं थे शुरू से ही कि राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और उसके लिए जितना भी अवरोध पैदा कर सके किए, और अभी भी करना चाहते। देखिए, ये वही लोग हैं, माइंड इट, जिन लोगों ने लिखित रूप से जब पार्लियामेंट को हमारी सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि राम का तो ये तो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और
मानक जी, ये वो देश है जहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है कि हमारे घर में राम पैदा हुआ। जब वही बालक दूल्हा बनता है तो हमारे देश में कहा जाता है कि हमारा राम दूल्हा बना है। जब वही सीता को घर में वापस लेकर के आते हैं तो कहते राम सीता की जोड़ी आई है। दुर्भाग्य बस उसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है मानक जी, माइंड इट, तो समाज जब कंधे पर लेके चलता है तो कहता है कि राम नाम सत्य है। ये राम की हकीकत है, ये राममय संस्कृति है। नहीं, लेकिन शास्त्री जी आपने जवाब नहीं दिया। शास्त्री जी आपने जवाब नहीं दिया। क्यों ऐसा? शास्त्री जी आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये है, और सीधा सीधा पूछ रहा हूं मैं, हालांकि पवार साहब ने और नरेंद्र वर्मा ने बताया नहीं। मैं कह रहा हूं शायद उनका कहना यह हो सकता है करोड़ों रुपए मंदिर पर लगाने के बजाय सारा का सारा रिसोर्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाना चाहिए। मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? मंदिर बनाने से इस समय सबसे बड़ी लड़ाई में हमें क्या मदद मिलेगी? हिंदुओं के मंदिर को हमेशा टारगेट पर रखा गया है इस देश में। आप ये जो बातें कह रहे हैं या ये जो भाव आपके समझ में आ रहा है, जरा ये किसी मस्जिद के लिए कह करके तो देखिए, जरा ये किसी गिरजाघर के लिए कह करके तो देखिए। लेकिन अच्छा, ओके, ऑल राइट, सबसे ज्यादा ओके, एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है शास्त्री जी, एक सवाल और है शास्त्री जी, एक सवाल और है। इस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई सबसे अहम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे में मंदिर बनाने से क्या उस लड़ाई में कोई मदद मिलेगी? क्या कोई फायदा होगा क्या मंदिर बनाने से? मानक जी, ये देश है और देश में बहुत तरह की गतिविधियां चल रही हैं। सीमा पर जवान सतर्क हैं, कोरोना के लिए जो बैरियर्स हैं वो लड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आम आदमी अपनी गतिविधियों को रोक रखा है। सारे लोग अपने यहाँ रह करके अपनी अपनी गतिविधियों को संपन्न कर रहे हैं। और जहाँ तक राम की बात है, तो ये तो गरीबों का आसरा है। इन गरीबों के अगर इस संसार में कोई आसरा है तो राम होते हैं। उनके इस आसरा को समझ गया, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं सारी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए वो साथ साथ चल सकती हैं। हुसैन दलवाई साहब एक कमेंट और करिएगा, फिर ब्रेक ले रहा हूं। दलवाई साहब, आप शरद पवार के इस बयान से असहमत हैं ना? असहमति आप जता रहे हैं ना? ऐसा है कि जिससे राम मंदिर को बनाने में अभी किसका विरोध नहीं, मुसलमान भी साथ में है, वहाँ सारे लोग मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। राम मंदिर बनने से राम राज्य भी आएगा, ये भी देखना चाहिए, जो महात्मा गांधी ने कहा था। सबसे इस देश में अगर राम को सबसे ज्यादा कोई मानने वाला होता था, वो महात्मा गांधी होते थे, जो गोली लगने की बात भी हे राम उन्होंने कहा था, ये ध्यान में रखिए। लेकिन उनका सपना था राम राज्य। क्या आज हम ये शपथ ले सकते हैं क्या कि ये मंदिर के साथ साथ भी इस देश में सही माने में सारे लोगों को साथ में लिया जाएगा? आप दूसरी जगह ले गए डिबेट को, आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले गए। सवाल मेरा यह था, क्या शरद पवार राम मंदिर से कोरोना की लड़ाई को जोड़ रहे हैं? क्या वो सही है? क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं, राष्ट्र की बात जारी है। शरद पवार कह रहे हैं राम मंदिर से कोरोना खत्म नहीं होगा। ऐसे में नरेंद्र वर्मा, मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र की तरफ भी खींचना चाहता हूं। यह मंदिर तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में बन रहा है, नरेंद्र वर्मा, आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कोरोना का हाल आप जानते हैं। 3 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, अकेले मुंबई में 1 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं। डेथ रेट की बात करूं, 2.5% पूरे देश का है, और महाराष्ट्र का डेथ रेट 3.85% है, नेशनल एवरेज से 1.5 गुना ज्यादा। नरेंद्र वर्मा, ऐसे में शरद पवार को राम मंदिर की याद आने के बजाय अपनी प्राथमिकता महाराष्ट्र पर क्यों नहीं रखनी चाहिए थी? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, 2 कारण हैं। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं क्या कारण है क्या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं राम मंदिर से उसे जोड़ने के बजाय महाराष्ट्र के केसेस पर, वहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है, उसको कोरोना से जोड़ के क्या कहना चाह रहे हैं शरद पवार, जबकि उनके खुद के अपने महाराष्ट्र में हालत इतनी खराब है। कोरोना का जो मुद्दा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये आज की तारीख में पूरे देश का ये प्रश्न है। अरे सर, तो राम मंदिर के लिए पैसा सरकार नहीं दे रही है। परिस्थिति से मैं कह रहा हूं राम मंदिर के लिए पैसा सरकार नहीं दे रही है, जो उसके रिसोर्सेज लग रहे हैं उसमें सरकारी रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में राम मंदिर और कोरोना, इन दोनों में से एक को चुनना बड़ा अजीब सा
मुद्दा है ये तो। नहीं, ये चुनने वाली बात नहीं है, ये प्राथमिकता। जब हम आज हमारी अर्थव्यवस्था देखिए कि किस दिशा में हमारा जीडीपी। नहीं, आप फिर भी समझा नहीं पा रहे। आप प्राथमिकता कह रहे हैं, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे कि राम मंदिर बनने से कोरोना से प्राथमिकता कैसे हट जाती है। मैं समझ रहा हूं शरद पवार वैसे तो बहुत सोच समझकर बोलते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने धुरंधर नेता हैं, लेकिन क्या कहीं इस बार ये बयान देकर वो फंस तो नहीं गए हैं। यही था राष्ट्र की बात में आज का विषय। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।